एक सियार जंगल में घूम रहा था। गर्मी का मौसम था, इसलिए उसे बहुत प्यास लग रही थी। सियार बहुत देर से पानी की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे एक गहरा कुआं दिखाई पड़ा जिसमें पानी चमक रहा था। बिना सोचे समझे सियार उस कुएं में कूद गया। उसने वहां जी भरकर पानी पिया और फिर वहीं सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में वह अचानक उठा और जोर जोर से छलांग भरने लगा। दरअसल पानी पीने के चक्कर में वह कुएं में कूद तो गया, लेकिन उसने यह सोचा नहीं था कि वह बाहर कैसे निकलेगा। चूंकि उसने बिना सोचे समझे छलांग लगाई थी, इसलिए अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और डर से रोने जैसी हालत हो गई थी। उसने आते जाते हुए जानवरों को आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वह ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जिससे कुएं के अंदर उसे बहुत मज़ा आ रहा हो। वाह वाह, क्या बात है! सचमुच आज तो मज़ा आ गया। मेरी मति मारी गई थी जो मैं यहाँ पहले नहीं आया। थोड़ी देर बचाओ बचाओ की उसकी आवाज़ पुकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसके आनंद प्रकट करते ही आते जाते जानवर भी कुएं के अंदर झांकने लगे कि यहाँ हो क्या रहा है। थोड़ी देर में एक बकरी आई जो बहुत प्यासी थी। सियार को आवाज़ निकालते देखकर वह रुकी और सियार से उसने पूछा कि अंदर सचमुच पानी है। सियार बोला, हाँ बिल्कुल है, मैंने इससे स्वादिष्ट पानी आज तक नहीं पिया। बकरी प्यासी तो थी ही और सियार की बातों में आकर कुएं में कूद गई। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। सियार ने बकरी को मीठा मीठा पानी पिलाया और फिर उससे बोला, यहाँ का पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक मुश्किल है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। यह सुनकर बकरी की हालत ख़राब हो गई। वह रोकर कहने लगी कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। सियार बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इस कुएं से निकलने का उपाय है। तुम पैर ऊपर करके खड़ी हो जाना, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगा। कुएं से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें भी ऊपर खींच लूँगा। बकरी सियार की बातों में आ गई और पैर ऊपर रखकर खड़ी हो गई। सियार बकरी के ऊपर खड़ा हो गया और कुएं से बाहर निकल गया। बकरी सियार का इंतजार करती रही, लेकिन सियार का काम निकल गया था। वह बकरी की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चला गया। इसलिए कहा गया है, बिना जाने समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही है इस कहानी की शिक्षा।